प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपना 9वां पाठ पतंग इसका हमने प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। आज हम इसका व्याकरण से संबंधित प्रश्न जो है अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत आता है, भाषा से उसे करेंगे। तो भाषा से का जो पहला है, पढ़ो और समझो, इसे आज हम करेंगे। तो प्रश्न है भाषा से, और आपको पता ही है ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसका पहला जो भाग है वह है पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। क चित्र, विचित्र, देश, विदेश, पूंछ। इसके बाद क भाग का देह, देह, विदेह, ख्यात, विख्यात, ग। तो पहले हम इसको क भाग को ही समझ लेते हैं। चित्र, विचित्र, देश, विदेश, देह, विदेह, ख्यात, विख्यात। तो हमने देखा वी लगा है, आगे उपसर्ग लगा है वी, वह पे छोटी ई की मात्रा, और इससे अर्थ भी बदल जा रहा है। तो जैसे चित्र, चित्र आपको पता है, जैसे कि चित्र हमारे इस पुस्तक में कैसे बादलों का चित्र बना हुआ, पतंग का ये जो चित्र कैसे बना हुआ है, और विचित्र जो अनोखा हो। विचित्र का अर्थ होता है अद्भुत या अनोखा। तो अर्थ भी बदल गया वी लगा करके, वी उपसर्ग लगा करके। देश, विदेश, तो हम कहेंगे देश, जैसे भारत हमारा देश है, और भारत के अलावा जो बाकी देश हैं हम उन्हें विदेश कहेंगे। जैसे भूटान विदेश में आएगा, रशिया विदेश में आएगा, जो हमारा देश नहीं। तो अर्थ बदल जाता है। देह, देह मतलब शरीर को कहा जाता है। देह, विदेह, शरीर के बिना, बिना शरीर का, विदेह। ख्यात और विख्यात। ख्यात का है जो जिसकी चारों तरफ लोग जानते हो, ख्यात चीज है। विख्यात जिसकी सब प्रशंसा करें, दूर दूर तक जिसकी प्रशंसा की जाए, विख्यात है। तो ये था। तो हमने क्या देखा कि वी उपसर्ग लगाने से जो नया जो शब्द बना है वो उसका अर्थ भी बदल गया। एक नया शब्द का निर्माण हुआ है वी उपसर्ग लगाकर। अब है इसका दूसरा भाग है ख भाग पे चलते हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ख का है पूंछ और पूछ। दूसरा है संवार
उसके बाद है सवार, रंग क्या है, रंग, जंग क्या है, जंग, चंद्र बिंदु और अनुनासिक लगा करके या हटा करके कैसे शब्द का अर्थ बदल जाता है। पूंछ चंद्र बिंदु है। पूंछ हम कहेंगे जानवरों का एक अंग होता है, जैसे पाठ में बताया गया बंदर की पूंछ लंबी होती है। तो पूंछ क्या है, जानवरों के शरीर का एक अंग है। पूंछ पूछना होता है। बच्चा अपने माँ से प्रश्न पूछ रहा है, पूछना के लिए आया। पूंछ शरीर का हिस्सा है। संवारना, अपने आप को सजाना, संवारना और सवार, जैसे घोड़े पर सवार बैठा है, घोड़े पर सवार जो घोड़े की सवारी करता है उसे सवार कहा जाए। संवारना का अर्थ होता है सजना। जैसे बच्चे या लड़कियां कंघी से अपने बाल संवार रही हैं। संवारना मतलब सजाना, सही करना। रंग, रंग आपको पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और रग मतलब कण कण, रग मतलब कण कहा जाता है। रग रग में मतलब हर कण में के लिए ये कहा। जंग युद्ध के लिए कहा जाता है, जंग। और जग संसार को कहा जाता है। जंग क्या है, युद्ध, और जग संसार के। तो ये थे हमारे, पढ़ करके हमने देखा, समझा। एक बार फिर से इसे हल्का सा दोहरा लेते हैं कि कैसे शब्द का अर्थ बदल जाता है। पहले ग भाग में हमने देखा वी उपसर्ग लगाकर शब्द का अर्थ बदल जाता है। वी उपसर्ग लगा करके शब्द का अर्थ बदल जाता है। चित्र का विचित्र, देश का विदेश, पूंछ का पूछ, अवेद, देह का विदेह, ख्यात का विख्यात। जैसे कि हम कहेंगे विख्यात का, इनका एक बार इनका वाक्यों में भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे चित्र, हमारी हिंदी की पुस्तक में बहुत से रंगीन चित्र दिए। जिराफ एक विचित्र जीव होता है। विचित्र मतलब जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। देश, भारत हमारा देश है। विदेशी पर्यटक भी भारत आते हैं। देह शरीर को कहा जाता है। देह का वाक्य हम कहेंगे देह जो है, हमें अपने देह की साफ सफाई करनी चाहिए, शरीर के लिए कहा गया। विदेह, आत्मा विदेह है, उसका शरीर नहीं होता। ख्यात, ख्यात का है जिसका कि लोग प्रसिद्ध के तौर पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो और विख्यात का भी प्रसिद्धि की ही तौर पे किया जाता है। ख्यात और विख्यात अलग अलग, जैसा कि किसी कलाकार जैसे सचिन तेंदुलकर एक विख्यात क्रिकेटर है, या क्रिकेट एक ख्यात खेल है जिसे कि लोग जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं। पूंछ और पूंछ का मैंने बता दिया। पूंछ शरीर जब है, बंदर की लंबी पूंछ होती है। बच्चा माँ से प्रश्न पूछ रहा है। लड़कियां बाल संवारती हैं। घोड़े पर सवार है। रंग, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। रग रग में ईश्वर रहता है। जंग, युद्ध के लिए आता है। देशों के जंग से नागरिक परेशान होते हैं। पूरा संसार को जग कहा जाता है। जग बहुत सुंदर है।
अब चलते हैं, कविता से क्रिया के शब्दों को हमें छांट करके लिखना है। ये भी बहुत आसान है, और जैसे कि बता भी रखा है, कविता में बहुत से काम वाले को क्रिया बोलते हैं, जिससे हमें पता चलता है किसी काम का करने या होने का पता चलता है। उन शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे लेना, संवारना, लगाना। ऐसे ही 8 क्रिया शब्द चुनकर लिखो। तो एक हमें, चलो इसे लिख देते हैं, कविता से ही लिखना है। तो क्रिया शब्द होता है इससे कोई काम कोई करने या होने का पता चलता है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है, भाषा से का दूसरा प्रश्न। लेना, संवारना, लगाना। तो इसमें से हमें 8 ऐसे शब्द लिखना है कविता के 8 क्रिया शब्द, 8 क्रिया शब्द। तो ये हमें कविता से ही लेना है। जैसे करती, उसके बाद है चली, उसके बाद है छूना भी क्रिया है। उड़ना, उड़, उसके बाद में विचरना का अर्थ होता है घूमना, ये भी क्रिया ही है। कूदी और फिरती जो है ये क्रिया है। कूदी, फिरती ये क्रिया है। रहती, इसके अलावा भी बहुत से शब्द, जैसे चढ़ती हो गया, चली हो गया, लेकर, करती, ये सारे और भी शब्द हैं। तो हमें केवल 8 लिखने थे, हमने 8 लिख दिए। करती, चली, छूना, उड़, विचरती, कूद, फिरती, रहती, तो ये सब क्रिया शब्द थे। इन्हें हमने अपने कहाँ से लिखा? कविता से ही लिखा। अगला तीसरा है कि शब्द पहेली में से नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। तो शब्द पहेली जो है तीसरा, इसे हम लोग करते हैं। शब्द पहेली, शब्द पहेली। तो इसके अंदर हमें इनमें से लेकर वाक्य पूरे करने हैं। ये तो हमें बनाना पड़ेगा, तो इसे बना भी देते हैं। 1 2 3 4 5 शब्द पहेली में दिए हुए हैं, वर्ण दिए हुए, मैं लिख देता हूँ। आ में, घ, व, का, ला, प, सु, श, री, र, धा, प, नी, क, नी, दी, न, क, र। और हमें कौन कौन से शब्द लगा के पूरे करने ये भी बता देते हैं। बादल,
बादल का समानार्थी शब्द लिखना है। गगन का गगन, धरती को पंख, फिर हो गया जल, गगन के बाद में गगन, धरती, पंख, जल, मछली, सूरज, तन। तो इनके पर्यायवाची शब्द इसमें से चुनने, जैसे कि बादल को मेघ भी कहा जाता है, तो मेघ ऐसे ऐसे हम गोला लगाकर यहाँ लिखते भी जाएंगे। मेघ, गगन को क्या बोला जाता है? आकाश, तो ऐसे हम यहाँ पे गोला लगा देंगे, आकाश। धरती को क्या कहा जाता है? वसुधा, ये वसुधा हो गया, वसुधा। पंख को पर कहा जाता है, पर, ये मैंने गले दिया, पर। समान अर्थी लिख रहे हैं, समान अर्थ वाला। जल को नीर कहा जाता है, नीर मतलब पानी, जल हो गया नीर। मछली को मीन भी कहा जाता है, तो मीन इधर लिखा है, मीन। सूरज को कहा जाता है दिनकर, अगर ध्यान से देखो तो ये है दिनकर, सूरज को दिनकर भी कहा जाता है, दिनकर। और तन को शरीर कहा जाता है, ये यहाँ पे शरीर इधर दिया है, शरीर। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न, जो शब्द पहेली हमने किया। अब आगे चलते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे, बुक में ही करना है आपको, पाठ्य पुस्तक में ही करना है। उसके बाद पतंग उड़ाने का अपना अनुभव कक्षा में सुनाओ, या ऑनलाइन कक्षा में आपने सुनाया था इसे। पतंग किस किस मौसम में उड़ाई जाती है, ये हमने बताया था, मकर संक्रांति के समय उत्तर भारत में उड़ाई जाती है। पतंग उड़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि हमें छत पे नहीं उड़ाना चाहिए, बिजली के तारों से दूर उड़ाना चाहिए, और मैदान में इसे उड़ाना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने आपको बताई है। और तीली और रंगीन कागज़ से एक पतंग बनाना था, आप इसे बनाएंगे तीली और रंगीन कागज़ से। और एक छोटी सी कविता है, आज हम इसको भी पढ़ देते हैं। लेकर चरखी मांझा आओ, चलो उड़ाएं आज पतंगे, नई उमंग है मौसम भी है, चलो उड़ाएं आज पतंगे। कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंगे, सुंदर सी चकोर पतंगे, लाल सुनहरी हरी पतंगे, सस्ती महंगी सभी पतंगे, चली डोर पर बैठ पतंगे, आसमान पर छाई पतंगे, देखो बादल से हाथ मिलाने, कितने हैं बेचैन पतंगे। तो ये किस कविता का भी आप पाठ करिए, ये बहुत अच्छी छोटी सी कविता लिखी है। आप इसे लिख करके भी क्लास के बोर्ड पे लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा 9वां जो पाठ है वो पूरा हो जाता है। और आप इसे जो खासकर मैंने जो आज भाषा से जो अभ्यास प्रश्न कराए हैं उनको आपको अपने बुक में लिखना है, पाठ्य पुस्तक में लिखना है और उन्हें याद करना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कल हम अपना 10वां पाठ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।